दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं पेट्रोल पंप से रिलेटेड हमेशा आपको नए नए अपडेट्स देता रहता हूं। दोस्तों, आज 24 सितंबर 2024 है। आज उत्तर प्रदेश के मोस्टली लोकेशंस पे रीड्रॉ के प्रोसेस हो रहे हैं और कंप्लीट हो चुके होंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी लोकेशंस पे अगर आपका रीड्रॉ के प्रोसेस में नाम होगा, अगर आपको भी वहां पे जाना था, तो अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे कि रीड्रॉ के प्रोसेस में कितनी ट्रांसपेरेंसी होती है और किस तरह से सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने इस रीड्रॉ के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया उनको तो पता चल गया होगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है। जिन्होंने इस रीड्रॉ के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उनको भी ये चीजें पता चल सकती हैं। आप अपने पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं या फिर पेट्रोल पंप डीलर चेन .in की वेबसाइट पे अपने लोकेशंस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वहां पे सिलेक्टेड शो करेगा। अभी हो सकता है कि शाम का टाइम है, अभी ये अपडेट ना हुआ हो, तो आने वाले कुछ घंटों में या कल शाम तक ये हर एक लोकेशंस पे अपडेट आ जाएंगे। साथ में दोस्तों, जल्द ही आप लोगों को सिलेक्शन का मेल भी आ जाएगा और उस मेल में ये सारी चीजें अपडेट होंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। साथ ही दोस्तों, उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना पे करना है, हर एक चीज आपके मेल पे आएगा। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स को बहुत सही तरीके से बनाएं। अगर कोई इशू होती है तो मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना रखे हैं कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, किस तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है, किस तरह से स्क्रैच लेआउट बनाना है, हर एक चीज की मैंने वीडियोस बना रखी है। मैं आई बटन पे दे देता हूं, आप वहां से देख लीजिएगा। दोस्तों, एक इसमें सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो है को ओनर्स का। अब ये को ओनर्स क्या वर्ड है, इस चीज को आप समझिएगा। वैसे मोस्टली लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं फिर से बता देता हूँ। को ओनर्स दैट इज, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि को ओनर्स क्या है। को ओनर्स वो होते हैं कि अगर आपने किसी एक जमीन पे लीज डीड कराया है जिसके खसरा या खतौनी में एक से ज्यादा सह खातेदार हैं, मतलब जो खातेदार हैं या जिनसे आपने लीज कराया है वो ओनर है और उनके साथ कई सारे को ओनर्स हैं, दैट इज सह खातेदार। अगर आपने सभी को ओनर दैट इज सारे सह खातेदारों से लीज डीड नहीं कराया है तो वो लीज डीड वैलिड नहीं माना जाएगा। इस केस में रिजेक्शन 100% श्योर है। अभी तक के लास्ट के कुछ सिनेरियोस जो देखने को मिले हैं मुझे, जिनमें ड्रॉ हुआ और रीड्रॉ हुआ, उनमें जिनका भी लीज डीड सारे कोनर्स से नहीं था, एक भी कोनर्स छूट गए हैं, इस केस में उनके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जो भी डीसी साइट या सीसी साइट से बिलोंग करते हैं और उनका लीज डीड का इशू है, उन्होंने सभी को ओनर से लीज डीड नहीं कराया है, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा। अगर आपको मानना है तो मान सकते हैं, अदरवाइज ना मानना हो तो कोई बात नहीं। तो पिछले सिनेरियो को देखते हुए मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर आपका इस टाइप का इशू है तो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे ना करें, क्योंकि इसमें 100% श्योर है कि एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट होगा। इसमें कोई भी इफ बट लेकिन नहीं लगेगा। तो अभी तक पिछले एक्सपीरियंस के मैं अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं जिनके पैसे फंस गए हैं, क्योंकि इस केस में आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रिफंड नहीं होते हैं। ठीक है, ये है सिर्फ ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर कोई सीएफएस साइट दैट इज एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसको अगर लीज डीड में को ओनर्स का इशू है तो वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर सकते हैं। अगर लीज डीड में इशू है तो उनके उस एप्लीकेशन को ग्रुप 1 से रिजेक्ट करके ग्रुप 3 में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं करते हैं, तो इस केस में आपके कैंडिडेचर को भी खत्म कर दिया जाएगा, आपको ग्रुप 3 में नहीं भेजा जाएगा। बट अगर डॉक्यूमेंट्स में इशू है, आपने इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर दिया है, तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ग्रुप 3 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आने वाले टाइम पे अगर कई लोकेशंस पे ऐसा होता है कि सुटेबल एप्लीकेंट नहीं मिलते हैं सेफेस्ट साइट के केस में, तो उसमें जितने भी ग्रुप 3 के एप्लीकेंट हैं, तो ग्रुप 3 के एप्लीकेंट्स को एक मौका दिया जाएगा कि आप अपने उस एडवर्टाइज लोकेशन पे आप जमीन को सर्च करके प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करा के आप फिर से ड्रॉ के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कुछ जरूरी जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, क्योंकि रिजेक्शंस जो है ना वो दो टाइप से ही हो रहे हैं, एक आपका लीज डीड की वजह से, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। मैं बता दूं दोस्तों कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसमें आपको कंपनी पूरा मेल पे लिख के देगी कि कब से कब तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है।
जो भी टाइम दिया होगा वो 10 डेज का टाइम मिलेगा। अगर उस बीच में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाते तो 10 डेज का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। बट अगर उस 20 डेज में डॉक्यूमेंट्स और सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं होती है तो इस केस में रिजेक्शन कर दिया जाता है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेल आईडी को चेक करते रहिए। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हुआ, आपको पता ना हो, क्योंकि इस बीच में आपको इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करना है, तो उसके लिए भी आपको अरेंजमेंट करना होगा। डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी आपको प्रिपेयर करना होगा। साथ में दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपको मेरे वीडियो से क्लियर ना हो कि कैसे डॉक्यूमेंट्स बन पाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि 1 to 1 आप मेरे से पर्सनली हेल्प लेना चाहते हैं तो आप पेड कंसल्टेंसी लेके आप मेरे से सपोर्ट ले सकते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से कराया जाएगा। हाँ दोस्तों एक चीज मैं आपसे बता दूं कि प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो कॉल का टाइमिंग है वो आप मॉर्निंग 10 AM से लेके 6 PM तक ही करें प्लीज, क्योंकि ये ऑफिस का टाइम है। और उसके बीच में अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, बट वो अटेंड नहीं होगा। और साथ ही आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी जो भी इंक्वायरीज है आप व्हाट्सएप कीजिए, नंबर फ्लैश पे चल रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको रिस्पॉन्स या रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।